दोस्तों, झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए और नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। लेकिन सबसे पहले दीपक सर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। दीपक सर को सैल्यूट है, क्योंकि सर आप ही इकलौते ऐसे शख्स, और मैं कहता हूं जब जब दीपक सर आते हैं आप हमारे चैनल पर आकर उन्हें सुनिए, देखिए। मैं ऊपर उनकी जो और वीडियोस के लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में सर ने कहा था कि बेटा छोड़ दीजिए सारी बात, अब अमेरिका भी झुकने वाला है। और उससे पिछले वीडियो में सर ने कहा था कि बेटा ग्रीनलैंड छोड़िए, ईरान को देखिए, और फिर ईरान पर अटैक हुआ और यहां पर जैसे ही सर ने बोला अमेरिका भी झुक गया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। और सबसे पहले कैसे हुआ सर ये कमाल, इसके पीछे की क्या कहानी है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मुझे बुलाया अपने शानदार चैनल पर। आपकी व्यूअरशिप तो बढ़ती जा रही है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज महान मंगलवार है। मंगलवार वो दिन होता है भगवान श्री हनुमान का, जो एक प्रतीक है ताकत का, संयम का, वफादारी का, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और साथ में आज के दिन हम पूजा भी करते हैं माँ काली की। तो अगर भारत से दोस्ती करोगे तो हम हनुमान की तरह आपका हाथ जोर से थामेंगे, लेकिन अगर पंगा लोगे तो फिर माँ काली हम बन जाएंगे। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं बेटा कि हर जगह पे फूट पड़ी हुई है। वो कहते थे एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता था, मेरा मानना है कि वो ओल्ड ऑर्डर अब छोले खाने चला गया है। उसकी जगह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। देखिए ब्रिक्स के जो देश हैं, सब बड़े बड़े देश हैं, ब्राजील है, चाइना है, रशिया है, हम लोग हैं, साउथ अफ्रीका, केवल भारत के साथ उसने ये डील की है। अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के 27 जो सदस्य हैं, उनकी कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी। 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि थे, और ईयू प्रेसिडेंट, ईयू कमीशन के और ईयू काउंसिल के दोनों आए थे। और उस समय वो जो डील साइन हुई, तो ईयू की कमीशन की प्रेसिडेंट, उनका नाम है मैडम वंडरलैंड, ऐसे कुछ, मैं भूल जाता हूँ उनका पूरा नाम, वंडर कुछ है, तो आगे जो भी आता है आप लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा था दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। शाबाश। अब मैं आपको कुछ कहता हूँ, मैडम वंडरलैंड जो हमने अमेरिका के साथ किया, दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और उसने भारत की ताकत को समझ लिया। देखिए सब पिछले साल से और उससे एक साल पहले से अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ काम करते हैं, खासतौर से पिछले साल से, कितनी गाली देते थे भारत को कि भारत तो लॉन्ड्री करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है रूस का, और ये है और वो है, और झुकता नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मेरे को नरेंद्र मोदी ने खुश नहीं किया, इसीलिए मैंने ये ट्रेड डील नहीं की, मैंने टैरिफ थोप दिए, बहुत कुछ उन्होंने कहा था। क्या जवाब हमने दिया? खामोशी से। सर इसको हम कहते हैं डक डिप्लोमेसी। मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में। बतख को आप देखेंगे पानी पर कैसे तैरती है, लेकिन सर्विस के नीचे पैर उसके चल रहे होते हैं। तो हमने आपके मीडियम से नहीं किया, हम पॉडकास्ट में नहीं गए, हम टीवी चैनल्स पे नहीं गए, हम यूट्यूब पे नहीं गए, चुपचाप से हम बात करते रहे। हमारे विदेश मंत्री कई बार गए हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कई बार गए हैं, बहुत से लोग गए, और हमारे शानदार एम्बेसडर जो भूतपूर्व विदेश सचिव थे क्वात्रा साहब, उन्होंने भी वहां बहुत मेहनत करी है। क्या होता है सर अमेरिका में, एक चीज आपको समझाता हूं, मैं तो रहा हूं, हर साल जाता हूं, वहां की जो पॉलिसीज हैं वो केवल व्हाइट हाउस तय नहीं कर, हाँ व्हाइट हाउस का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन कांग्रेस भी है, मीडिया भी है, कंपनियां भी हैं, खासतौर से उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये मुझे मालूम है। मुझे ये भी पता है कि जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे हम पर, मैं वहीं था सर जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो हम लोगों ने कंपनियों से बात की और हमने वहां की कंपनियों से कहा यार देखो टाइगर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम इनसे बात करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो चेयरमैन थे उन्होंने उस समय सरकार से बोला यार भारत तो हमारा दोस्त है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, ये क्या आप लोग बेहुदा चीजें कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने हल्के हल्के वो टैरिफ वहां पर भी जो प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा दिया था। इस बार भी वही हुआ है। मेरा मानना है, मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, अभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बातचीत करते थे, उनमें से जब मैं पोस्टेड था वहां पर सर, एक था जो सीईओ था बहुत बड़ी कंपनी का, रिटायर हो गया, 90 साल के आसपास का है, आराम करता है अपने घर में। उसने एक आज ही मैसेज देखा भेजा मुझे, एम्बेसडर वी वन, हम जीत गए हैं। यानी वो भी चाहता था, हम का मतलब होता है भारत और अमेरिका, दोनों देशों के लोग जीत गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक डील की है जिससे दोनों को फायदा होगा। अब लोग एग्रीकल्चर, कृषि की बात करते हैं, लोग बात करते हैं ये डेयरी फार्मिंग की। तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ सर, आप तो बहुत कम उम्र के हैं, मेरी 74 साल की उम्र है। 66, 67 में भोजन की बहुत कमी थी भारत में। पूछेगा अपने पेरेंट्स से, अकाल था, धरती माँ मेरी भारत फटी हुई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उस समय हमारी प्रधानमंत्री गई थी अमेरिका अनाज मांगने, और अमेरिकन लोग कहते हैं भीख मांगने आई है।
उन्होंने आके कहा कि अब नहीं भीख मांगेंगे, आज आपके गोदामों में इतना अनाज है कि आप पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। दूसरी चीज हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। तो बेटा 104 दिन 2 साल में 104 सोमवार मैं भूखा सोया हूँ बेटा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है उस उम्र में भूखा सोना, तकलीफ बड़ी होती है, लेकिन आपातकालीन स्थिति थी। तो आज जो अमेरिकन लोगों ने, हमने भी उनको बताया कि एग्रीकल्चर, ये याददाश्त 60s की अभी तक हमारे मन में है, मुझे याद है, अभी तक बहुत से लोगों को याद है। तो ये जो फार्मिंग सेक्टर है, हमारे जो अन्नदाता है किसान, वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल है, जिंदगी और मौत के बीच में वो खड़े रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जबकि अमेरिका के लिए इनका जो कृषि क्षेत्र है वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है, वो एनर्जी सेक्टर एग्जिस्टेंशियल, ये मेरे लिए है, क्योंकि मेरी जो डेवलपमेंट हो रही है वो एनर्जी के आधार पर हो रही है। तो मैं वहीं से लूंगा तेल जहां मुझे सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया भारत हमसे खरीदेगा, हो सकता है वेनेजुएला से खरीद, हो सकता है किसी ने बातचीत में कह दिया हो कि चला आपने ये मांग की, हम देखेंगे, उसने देखेंगे वो समझ लिया हम कर देंगे, तो वो तो ट्वीट करता रहता है, पोस्ट करता रहता है। मेरा अपना मानना है कि इस बार उसके लोगों ने उसको बताया है कि प्रेसिडेंट, आपने रूस को खो दिया, आपने यूरोपियन यूनियन को गाली गलौज देके खो दिया, आपने चीन को खो दिया, भारत को मत खोइएगा, नहीं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों में से होता था, अब शायद बदल गया है। रोम 2000 पहले रोमन साम्राज्य के एक थे कैलिगुला, शहनशाह थे, तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई जिन देशों पर जिनको सताया है आपने, जिन देशों को जहां कब्जा किया है, तो वहां के लोग आपसे नफरत करते हैं। तो उन्होंने एक लाइन जवाब में कहा था, भले ही मुझसे नफरत करें, मुझसे डरते तो है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसी टाइप के थे थोड़े से, अब बदल गए हैं, क्योंकि उनके सामने चट्टान बन के खड़ा था एक व्यक्ति सा, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। कोई जवाब नहीं। और जब ट्रंप ने कहा मैंने बहुत अच्छा लगा, मैंने बातचीत की, ये किया वो किया विद माय गुड फ्रेंड एटसेट्रा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने ये नहीं कहा कि देख लिया हमने सिखा दिया आपको, नहीं नहीं नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी, और उनके कहने पर, उनके घमंड अभी पूरा गया नहीं है, पीएम मोदी के कहने पर, उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ये टैरिफ रिड्यूस कर दिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मैंने ट्रंप को एक मौका दिया है सुधरने का, उन्होंने ये कहा है बहुत अच्छा लगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो भारत में चीजें बनती हैं अब उनको रिड्यूस टैरिफ, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप आपका बहुत बहुत धन्यवाद 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से। पीएम साहब ने एक और चीज की, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप साहब कितनी देर से नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं, कहते रहते हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो। तो पीएम साहब ने क्या कहा था सर, इसको भी आप जरा आप समझ जाएंगे। पीएम साहब ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है वो बहुत जरूरी है शांति के लिए, दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो उन्होंने एक वर्बल पीस प्राइज इसको दे दिया है। मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी खुश हो गए होंगे वो सुनकर। तो ये असली कहानी है बेटा हम लोगों की, हम झुके नहीं हैं, ना हमने हंसी मजाक में उसको कह दिया अरे तू पागल है, तू बेवकूफ, ये चीजें हमारी फितरत है, हम तो चाणक्य की संतान है। अगर ये लोग हमसे कूटनीति सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने को तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं किसी से, ये हमेशा याद रखिएगा। सर अब लेकिन इसमें बहुत बड़ी बातें हुई हैं। अब मैं सबसे पहले वो कहानी आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक तो ये हो रहा था कि मोदी जी मुझे फोन करें, लेकिन मोदी शेर है भाई, मोदी झुकाना जानता है। और अब वहां के जो राजदूत भारत में सर्जियो गौर वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो कौन झुका सर? और ट्रंप और मोदी जी के बीच में क्या बातचीत हुई होगी एक फॉर्मर एम्बेसडर के नाते, क्योंकि आपने ऐसे देशों में काम किया, किस तरीके की बातचीत, अगर आप उसे डिकोड कर पाए? मैं भी ये भी बता देता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ सर। एक तो हम इस पे घमंड नहीं करते कि पहले तूने किया पहले मैंने किया, वो ठीक है। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, चलो मान लिया टाइगर को, हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। क्या होता है बेटा, पहले फोन आता है, फिर डायरेक्ट लाइन, अगर उनके पास मोबाइल नंबर है एक दूसरे की तो बात होती है, नहीं तो उनके सेक्रेटरी और हमारे उस तरफ के जो नेता है उनके सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी आपस में कहेंगे भाई मेरा बॉस बात करना चाहता है आपके बॉस से, तो मैं पहले दूं या आप पहले देंगे फोन, तो हम कहते हैं साथ साथ देंगे, तो आते हैं। तो पहली चीज होती है गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आपका परिवार कैसा है? अच्छा है। आपके मित्र कैसे?
बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो एक चीज मैंने आपसे कहनी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर वो कहेंगे कि देखिए मैं आज घोषणा करने जा रहा हूं कि हम लोग टैरिफ्स कम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, मेरा मानना है, मेरा भरोसा है कि हम दोनों देश आगे मिलकर साथ साथ हाथ में हाथ मिलाकर कंधे से कंधा लगाकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया होगा, प्रेसिडेंट साहब थैंक यू वेरी मच, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से बातचीत चल रही थी, समय बीत गया है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हम दोनों दुनिया को दिखा दें कि भले ही हमारे कुछ आपस में डिफरेंसेस हों, डिफरेंसेस का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। उनके राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? पहली चीज, जब मैं किसी देश में जाता हूँ, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ, राजदूत का क्षमा करिए, राष्ट्रपति, राजदूत का क्या काम होता है, 6 देशों में राजदूत रहा हूँ आपका। तो पहली चीज हम बता दें कि वहां पे पब्लिक ओपिनियन क्या है मेरे देश के बारे में, भारत के बारे में। ये जो इनके गोलफोर जो साहब आए हैं, इन्होंने बता दिया होगा कि साहब यहाँ पे तो पब्लिक में बहुत गुस्सा है आपके अगेंस्ट जो आप चीजें कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने सोचा होगा यार ये तो फिर बात सही नहीं है, और फिर उन्होंने तुरंत जो है इस डील को कर दिया। अब किसने किसको फोन किया वो जरूरी नहीं है, फैक्ट इज दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, और दोनों ने ये कहा कि अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। सर, जो पुरानी दुनिया थी 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, उस समय खत्म हो गई थी। सारी दुनिया, सारे देश, 194 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो एक नई ग्लोबल ऑर्डर जो हम कहते हैं उसकी तलाश कर रहे थे। और ये ग्लोबल ऑर्डर आज हमने देखा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती, भारत और ईयू के बीच में जो डील हुई है, सारी दुनिया तो भारत को पिवटल रोल मानती है कि आप तो बिल्कुल बीच में बैठे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा मानना है बेटा कि ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है, और दुनिया आने वाले समय में देखेगी। लेकिन सर, जो लोग ये कह रहे हैं, एक तो मैं सबसे पहले इसकी बातें समझना चाहूंगा। ट्रंप ने जो अपने पोस्ट में कही है बातें, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत जो 550 बिलियन डॉलर के आसपास शायद ये व्यापार की बात कही गई है। हाँ, और उसके 500, अलावा हाँ। हाँ, और उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, तो ये जो कृषि क्षेत्र में हमने जो रेड सर्कल लगाया था, क्या हम उससे पीछे हटे हैं? क्या भारत सवाल सच है में तेल खरीदना बंद कर देगा? ये जो अब, नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इसके पलटवार में सिर्फ ये कहा है कि 50 से 18 हुआ है और ये इस डील के लिए बधाई, उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है। हम नहीं करते, हम मुखालफत नहीं करते। जब उसने कहा था कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करा दिया तो ऑपरेशन सिंधु, हमें कहने तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या, सच्चाई किससे छुपती है भाई? हमारा तो स्लोगन क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो मैं यहाँ पहनता हूँ अपनी छाती पर। सच्चाई हमेशा जीतती है। तो अगर उसने कुछ कह दिया, मैं क्यों उसको अपोज करूं, क्यों नाराज करूं किसी को बेवजह? सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। कृषि में हमने इतना सा भी, शून्य से भी कम नहीं कंसीड किया है, मान लीजिए मेरी बात से, हम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं क्या बातें हुई थी, खुद मैं इन्वॉल्व था इनडायरेक्टली इनके अंदर, सवाल नहीं पैदा होता। फिर फिशरीज के बारे में, डेयरी के बारे में, नथिंग, कुछ क्षेत्र थे। अब जब उसने कहा कि हम 500 बिलियन कर देंगे, कौन देखेगा इसको सर? और कब तक करेंगे? अगले करोड़ साल में तो हो ही जाएगा। तो ना रहेंगे आप, ना रहूंगा मैं, तब तक मालूम नहीं दुनिया का क्या शेप होगा। तो ये चीजें हाँ, कहना, ये फिक्र, मैंने कई देशों के साथ ट्रेड डील्स किए कि हम 100 बिलियन कर देंगे, 150 बिलियन, कौन देखता है कितना करना है? चलिए मान लीजिए आपने कहा कि 10 बिलियन कर देना है हमने 2 साल में, अगर 11 बिलियन हो गया तो रोक देंगे 10 पे? तो ये चीजें होती हैं देखने के लिए इन रियलिटी। बाद में मीडिया के लिए तो बड़ा अच्छा रहता है, बट मेरा मानना है कि जो इसने जरूर कहा होगा इन डिस्कशन में, शायद फोन पे भी बात की होगी पीएम साहब से, कि देखिए आप थोड़ा रूस से जो तेल खरीदते हैं वो हमारी डोमेस्टिक अमेरिका में उसका लोग उससे खुश नहीं है। तो पीएम साहब ने ये कह दिया होगा, अच्छा मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ये नहीं कहा कि मैं बंद कर दूंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है, कि आपके लोगों को हम समझाएंगे कि भाई ये हमारे हक में है, हमारे हित में है, क्योंकि हाँ, हमें इस समय ऊर्जा की जरूरत। वो सुन के अच्छा मैं देखता हूं क्या, और ट्रम्प ने फटाक से पोस्ट कर हाँ, दिया, अरे भारत तो अब तेल नहीं खरीदेगा। अरे रूस हमारा बहुत पुराना साथी है, कभी प्रतिबंध हम पर नहीं लगाए, ना लगाएंगे। पहला रिएक्शन बाय द वे रूस से अभी अभी आया है, आप चेक कर लीजिएगा। और उन्होंने जो जो मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा है कि वहां की फीलिंग है, अच्छी बात है कि भारत ने समझौता किया है, ये डील हो गई है अमेरिका के साथ। अब ये है कि अमेरिका हमारे, और ये रूसी लोग कह रहे हैं, हमारे और भारत के बीच में अब बाधा नहीं हाँ। बनने की कोशिश करेगा। भारत से डील हो गई है, अब मानना है रूसियों का कि शायद अब रूस से भी बहुत जल्दी वो डील करेगा।
तो यानी कि एक और बड़ी डील होने जा रही है। लेकिन सर इसमें जो भारत हमेशा मेड इन इंडिया की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, उसमें अमेरिका का जिक्र आया तो उस पे भी। और मैं इसलिए सर कह रहा हूं क्योंकि जितनी खुशी भारत वासियों को हो रही है, दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन भारत की संसद के अंदर स्थगन प्रस्ताव दे दिया जाता है कि भैया संसद को एडजॉर्न कर दीजिए, ये बहुत खराब डील है। पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी झुकेंगे, फिर कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी ट्रंप ने फोन किया, वेनेजुला से रूस से तेल खरीदने पर भी ट्रंप की ही बात है, और अब इस मसले पर भी ट्रंप ने ही फोन किया। अरे मोदी जी फोन करे तब दिक्कत है, ये लोग तो इसी में उलझे हुए हैं सर। सर ये पॉलिटिशियंस हैं, वो पार्लियामेंट में हो रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जितने मुंह उतनी बात। शायद उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो लोग सब सोच रहे थे कि हम जो है पूरा वार करेंगे भारत सरकार पर। देखो अमेरिका इतनी दोस्ती आप लोग कहते हैं, उसने कुछ नहीं किया। तो ट्रंप ने, मेरा मानना है कि उसका ध्यान में, लोगों ने ये भी कहा होगा करेंगे तो आपका भी फायदा होगा और भारत के प्रधानमंत्री का भी फायदा होगा। एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ, साल में 2 साल जाता हूँ, वहां के लोगों में, सरकार को भूल जाइए, वहां के लोगों में भारत के लिए केवल गुडविल है, दोस्ती है। चीन और इस्लामिक देश, कट्टरपंथी इस्लामिक देशों के लिए नफरत है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। अमेरिकन नॉर्मली बात नहीं करते ऐसी, लेकिन हमसे कहते हैं कि वी लव इंडिया, मैं कहा आई लव अमेरिका। तो वो दोस्ती वहां पर हमारी, सर कितना 60-70 लाख तो हमारा डायस्पोरा है, वो भी बड़े खुश होंगे। हमने दवाइयां दी थी जब वहां पर पहली बार महामारी का अटैक हुआ था अमेरिका पर, तो ट्रंप ने कहा था इंडिया हैज बीन ग्रेट, हम कभी भूलेंगे नहीं। बाद में तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं ये चीजें, बट द रियलिटी इज सर कि अमेरिका समझ गया है कि भारत के बिना अगर मुझे जमे रहना है एज अ ग्रेट पावर, मेजर पावर दुनिया का, मुझे भारत का सपोर्ट चाहिए। और हमने ये समझ लिया, हमने जान लिया, मान लिया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना है, विकसित भारत की तरफ जाना है, 2047 में यहाँ पे पहनता हूँ, अगर हमें वहां तक 2047 से पहले पहुंचना है, तो फिर अमेरिका की दोस्ती, नॉट सिर्फ ट्रेड में, बाकी टेक्नोलॉजी, स्पेस में, इधर उधर, मेडिसिन में, एजुकेशन में, हाई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स में, भारत चाहता है कि अमेरिका हमारे साथ सहयोग करे। और सर इससे अब मेक इन इंडिया पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर वो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा बहुत लो टैरिफ पे जो भारत में बनाए जाते हैं। तो देयर इज नो क्वेश्चन। हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं, केमिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, लेदर है, ये है, वो है, सब जो है वो बनाएंगे। और मेड इन इंडिया तो अब बेटा शहर शहर में, गांव गांव में ये फैल गया कि भारत में अगर बना है, ये मैंने खुद सुना है। अगर दुकानदार से पूछ रहा है खरीदार ये कहाँ का बना हुआ है, तो दुकानदार कहता है कि भारत का, कहता है देख ले, अगर चीन का बना हुआ है मैं नहीं खरीदूंगा, भारत का बना हुआ है तो मैं खरीदूंगा। तो ये जागरूकता लोगों में आ गई है दैट मेड इन इंडिया इज द बेस्ट। सर ट्रंप ने मोदी और अपनी फोटो के साथ साथ वो इंडिया टुडे की मैगजीन का कवर पोस्ट लगाया है और एक इंडिया गेट की फोटो लगाई है। उससे क्या मैसेजिंग देने का एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयास कर रहा है? इंडिया गेट है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, तो लगाइए कि आपके देश ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस की थी, हमारे देश ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस की थी, जो विश्व युद्ध साथ साथ हम लड़े थे। आज नई दुनिया बसाने के लिए हम फिर साथ साथ खड़े हैं। अब नई दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट करता है या कोई और करता है वो अलग बात है, लेकिन देश जो है सर, इतना मैं बता देता हूँ, मैं भी चला जाऊंगा कुछ समय में, डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं कितनी देर रहेंगे, देश तो हमारा है ना। तो उन्होंने बताने की है कोशिश कि हमारे दोनों देश साथ साथ खड़े हैं। सर क्योंकि आप खुद एक एम्बेसडर रहे हैं और इस कहानी की शुरुआत जो होती है दोनों देशों के मधुर संबंध बनाने में, वो एक एम्बेसडर के जरिए से होती है। सर्जियो गौर की भारत में अपॉइंटमेंट ही, क्या ये तय हो गया था उसी दिन कि भाई बहुत कुछ जल्द, कुछ सब कुछ चीजें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं, बस ट्रंप के साइन का वेट है, कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जो जाता है, आपने ये भी देखा होगा उसने गाली गलौज नहीं किया, और वो ट्रंप के माना जाता है उसके बहुत क्लोज है। राजदूत की जो रिलेशनशिप होती है अपनी सरकार के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 6 देशों में रहा हूं, कई बार हमारी सरकार कुछ करना चाहती थी, मैंने कहा ये मत करिए कि ये लोग नाराज हो जाएंगे। कभी मेरी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, लेकिन गौर साहब को ये समझ आ गई है कि भारत की जो जनता है वो खुश नहीं है, वो प्रेशर, दबाव नहीं स्वीकार करते, क्योंकि सर इंडिया चला गया बेटा, ये भारत है, ये भारत झुकता नहीं है। देखिए मेरा ख्याल सान्याल साहब ने पोस्ट किया था कि दुनिया झुकने को तैयार है,
झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला भारत है, झुकाने वाला नरेंद्र मोदी है। आई रियली आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जितनी भी आपकी छाती हो, मेरी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब आपके बराबरी की हो गई है, क्योंकि आपने हमें वो आत्मविश्वास दिया है कि हम कर सकते हैं। इंडिया, भारत कैन डू इट, एंड हमने दिखा दिया सबको सर। और सर यहां से अब आगे का रास्ता कैसे भारत तय करेगा? अमेरिका भी हो गया, अभी EU भी हो गया, तो ब्रिटेन भी काफी हो टाइम गया। लगेगा। जी जी, अभी तो काफी टाइम लगेगा, इसको फाइनलाइज किया जाएगा ना। यूरोपियन यूनियन के साथ भी तो हमने सिर्फ कंक्लूजन ऑफ डिस्कशन को साइन किया है, फिर उसके बाद अप्रूवल होगी, ये होगा, काफी चीजें होंगी, लेकिन रास्ता अब खुल गया है। जो मेन सड़क के ऊपर रोड ब्लॉक बना था, वो हथौड़े लेके हमने तोड़ दिया है। ये मेन इसकी अचीवमेंट है। और फाइनली मैं इतना कहूंगा बेटा, अभी थोड़ी देर में एक अमेरिकन चैनल पे मैं जा रहा हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, देखिए, हर भारतीय के दिल में सबसे ज्यादा प्रेम भारत के लिए है। अगर कोई दूसरा देश हमको चुनना पड़े जहां हम बस सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी कारण हमें भारत छोड़ के जाना पड़े, तो मेरा ख्याल है 99% भारतवासी अमेरिका जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां की वैल्यूज, वहां का सिस्टम हमारे जैसा है सर। हम आजादी को बहुत पसंद करते हैं, हम फ्रीडम को पसंद करते हैं, हमारा रहन सहन भी वैसा ही है, हमारी वैल्यूज बहुत अग्री, फैमिली हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो हम करते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको समझ गए हैं। ऑल आई विल से सर, इन कंक्लूजन में कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू, आप भारत की ताकत को समझ गए हैं। सर एक कंक्लूजिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 50% था, ये तो 25 से 18 किया गया है, तो 50 जो 25 बाकी है, क्या वो भी हट गया है? ये एक बार जरा टैरिफ वाला। हाँ, वो टोटल 25% टैरिफ था, 25% प्यूनिटिव टैरिफ सजा के तौर पे लगाए थे कि आप रूस का तेल खरीदें, वो भी हटा दिया। अब टोटल ग्लोबल केवल 18% रहेगा। और सर ये 18%, 19%, 22%, 23%, इसमें कोई मायने नहीं होते। 7.5%, 3.265% इज मीनिंगलेस। फैक्ट इज, जो उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है, आई ट्रस्ट इंडिया, और मैं इसीलिए उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी कम कर रहा हूं, और भारत मेरा दोस्त है। और भारत ने क्या संदेश दिया है, ट्रंप साहब, थैंक यू, वी लाइक यू। और ये समझ लीजिएगा ट्रंप साहब कि जो आपके देश के अगेंस्ट कोई चीज हो, वो भारत नहीं करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आपका समय क्योंकि सीमित है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए इतनी बड़ी जानकारी, अहम जानकारियां देने के लिए। और दोस्तों, दीपक सर के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर सर अगली बार चर्चा होगी, एक नए विषय पर चर्चा होगी। बांग्लादेश में इलेक्शन भी नजदीक है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी और ट्रंप की 22 मिनट की हुई बातचीत में ही मोदी ने तूफान खड़ा कर दिया, और कैसे ट्रंप को आखिरकार मोदी के सामने झुकना पड़ा। आपने सुना दीपक वोरा सर को कि उन्होंने बताया कि मोदी की ताकत कैसे पूरी दुनिया मान रही है। जो लोग कह रहे थे कि भाई मदर ऑफ ऑल डील तो हो गई है, डैडी ऑफ ऑल डील कब होगी, वो भी हो गई है। और मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर ही ईयू की ट्रेड डील के बाद, अभी 26 तारीख 27 तारीख को ही वो हुई थी, और 27 के बाद अभी 3 तारीख है, यानी 10-15 दिन के अंदर ही अमेरिका के साथ भी डील कर ली है। और यही बात पूरी दुनिया कह रही है मोदी जी के लिए कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। मोदी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया मोदी की बात सुन रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत नए युग का ग्लोबल पावर, सुपर पावर है, और मोदी उस पूरी ग्लोबल सुपर पावर के सबसे बड़े लीडर हैं। खैर, इस पर आपका क्या मानना है? भारत और अमेरिका की इस डील को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और क्या आप भी मानते हैं कि मोदी इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं? कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दीपक वोरा सर के साथ बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। और आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं, राष्ट्रहित में, राष्ट्रवाद में एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। इस QR के कोड के जरिए से आप जो भी अमाउंट चाहे वो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।